जाहिद इकबाल ने श्रीनगर में प्राइवेट सेक्टर में नौजवानों के लिए रोजगार के वसी मौके पैदा किए हैं, जहां उन्होंने महदूद वसाइल के साथ सारिफिन की खदमात की एक रेंज शुरू की है और यहां उनके सेंटर में कश्मीर डिवीजन के तमाम अजला के 150 से जायद पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियों को रोजगार मिला है। अगरचे वादी कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर अभी इब्तिदाई दौर में है, लेकिन इस शोबे में रोजगार के वसी मौके मौजूद है और इस शोबे के मजबूत होने से नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। जाहिद इकबाल गनाई जुनूबी जिला अनंतनाग के डोरू शाहबाद से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली से MBA करके उन्होंने कारोबार और इंतजाम के शोबे में कीमती मालूमात और महारतें फराहम किए। तालीम मुकम्मल करने के बाद जाहिद ने नोएडा में मालियाती खदमात की एक मारूफ कंपनी विशफिन में शमूलियत इख्तियार की और 3 साल कबल जाहिद और उसकी टीम ने वादी कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर में विशफिन का एक शाख खोला। इब्तिदाई तौर पर अगरचे उन्होंने सिर्फ 10 बच्चों के साथ आगाज किया, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनकी कोशिशों और लगन का फल आने लगा और आज यहां विशफिन सेंटर में 150 से जायद बच्चे अपना रोजगार कमा रहे हैं। My name is Ruj al-Bashir and Wishfin के बारे में it's a fintech, एक फाइनेंशियल कंपनी है। Its headquarters are at नोएडा और हमने यहाँ पे कश्मीर में 2021 में स्टार्ट किया था, 2 years back in the month of July with just 7 people, and today we have expanded and we are we have 150 people on roll working with us currently. We not have it from only Srinagar itself, we have people working with us from different districts of the state, and we have approx 150 people currently. मेरा नाम खान साइमा है, मैं छानापुरा से हूँ। मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कमाया, बहुत सीखा मैंने। पहला जॉब है और मैं बहुत खुश हूँ अपने जॉब से। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा यहीं पे जॉब करूँ क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के मैनेजर, सारा स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली है। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, मैं हंदवारा से हूँ और मैं इस विशफिन कंपनी में पिछले 1 साल 4 महीने से काम कर रहा हूँ। अब बहुत अच्छा लगा, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने ही मतलब स्टेट में काम करें। इवन दो अपॉर्चुनिटीज तो हर किसी को मिलती है, बाहर मिलती है, लेकिन मतलब अपने ही स्टेट में मिलना ये एक बड़ी बात होती है। आप तो जानते हो कि प्राइवेट सेक्टर्स का यहाँ पर उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो अगर आप कहीं पर जॉब ढूंढने भी जाते हो 8 या 9 हज़ार से ज़्यादा कहीं पर नहीं मिलती। तो यहाँ पर वो सैलरी मिलना और वो वर्क कल्चर मिलना जैसे बाहर होता है, इवन तो अगर यहाँ पर आपको कंपनीज मिल जाएगी लेकिन उनका वर्क कल्चर ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस कंपनी को देखोगे, नोएडा बेस्ड कंपनी है, जो इसका वर्क कल्चर है वो बराबर बाहर की स्टेट्स की तरह है। सर, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, मैं बडगाम से बिलोंग करता हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ एज ए रिलेशनशिप ऑफिसर। मैंने नोएडा में भी काम किया इस ऑर्गेनाइजेशन में और मैंने जयपुर में भी हमारा एक ब्रांच था, उसमें भी काम किया है। तो 2 साल पहले हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ लाया है। हमने 7-8 एम्प्लॉयज स्टार्टअप किया था 2 साल पहले। अभी हमारे पास जो है 150 एम्प्लॉयज है। तो वी आर ओपन टू ग्रो। हम 150 क्या, हम आने वाले 3-4 महीने में ये 150 से 300-400 पे हम ये कर रहे हैं। उसके लिए हम बहुत सारी चीजें भी ला रहे हैं प्रोसेस में। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती समय मतलब निकाला और यहाँ आके आपने मतलब यही नहीं कि आपने सिर्फ हमारे यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई भी दी कि ताकि मतलब और लोग भी आपके थ्रू मतलब मीडियम के थ्रू ये भी जान सके कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटीज आगे खुलने वाली है, वो भी आप सामने देखेंगे। मैं बात करना चाहूंगा कि पहले प्राइवेट सेक्टर के इस ऑर्गेनाइजेशन की जहां पे मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूं। एक्चुअली मतलब जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब MBA करने के बाद मैंने दिल्ली में MBA किया था, उसके बाद मतलब मैंने स्टार्ट किया था इसी ऑर्गेनाइजेशन में। ये मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद मतलब डिफरेंट लोकेशन में हमने ब्रांचेस खोले थे जहां पे हमें भेजा गया था। देन मतलब सपना यही था कि मतलब कश्मीर में एक दिन हमें अपनी ये ब्रांच विशफिन की मतलब ओपन करनी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि कितने सारे यूथ जो है वो मतलब आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड कश्मीर कितने लोग जॉब करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मतलब बहुत सारे इश्यूज भी रहते हैं फैमिलीज को कि वो लड़कियों को बाहर जॉब करने नहीं देते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब आपने यहाँ पे देखा मैक्सिमम हमारे पास 60% जो मतलब एम्प्लॉइज है वो अभी फीमेल एम्प्लॉइज है, क्योंकि जैसे आपने सबसे बात भी करी है कि डिपेंडेंसी, मतलब घर में अगर एक लड़की आज कमाने को होती है वो कितना मतलब अपने जो
जो भी उसके खर्चे हैं या आने वाले टाइम पे जो भी खर्चे होने हैं, हम उसमें मतलब फ्रीली ये नहीं है कि लड़के को एक सैलरी देनी है, लड़की को एक सैलरी देनी है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम लड़कियां ही हैं जो मतलब साथ सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव्स भी लेते हैं। बात दूसरी मैं ये करना चाहूंगा कि आने वाले टाइम पे जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो आपको भी पता होगा कि अगर मतलब हम कहीं पे भी जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं तो स्ट्रगल होती है, कुछ डिफिकल्टीज आती है, वो हमें स्टार्टिंग में मिल गई। लेकिन जो भी हमारे साथ एम्प्लॉइज है वो 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, और उनके देखते हुए उनके आस पड़ोस के लोग या फिर नेबर्स, आप बात करें मतलब अनंतनाग की, आप बात करें कुपवारा की, आप बात करें श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की, तो आप यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम लोग आप देखेंगे वो आगे काम कर रहे हैं और हर मंथ अपनी मतलब सैलरी के साथ साथ बहुत अच्छे इंसेंटिव्स भी ले रहे हैं। और कंपनी मतलब ओपन है सारे लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि हमने कोई रिस्ट्रिक्शन रखी है या कोई पॉलिसी में कोई चीज रखी है।